नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा रावण का अंत हो गया। राम ने सेना नायकों वानरों को सम्मानित किया। तब राम ने लक्ष्मण को लंका में जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करने का आदेश दिया। विभीषण चाहते थे कि राम खुद चले, लेकिन राम ने कहा कि लक्ष्मण ही मेरा रूप है। मैं पिता की आज्ञा अनुसार अभी 14 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए शहर में नहीं जा सकता है। लक्ष्मण जी ने राम का आदेश मानकर सोने के घड़े में समुद्र का जल भरकर वेद की ऋचाओं के साथ विभीषण जी का अभिषेक करवाया। सिंहासन पर विराजमान होकर विभीषण तेजस्वी नजर आ रहे हैं। मंत्री जनता श्री राम की स्तुति गान कर रहे हैं। जब लक्ष्मण विभीषण के राज्याभिषेक कर लौट आए तो श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि आप लंका में जाकर वैदेही को ये समाचार दो कि रावण युद्ध में मारा गया और वह लौटने की तैयारी करें। हनुमान जी ने शोक वाटिका में पहुंचकर माता सीता को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके कहा, माँ, श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव के साथ कुशल हैं। राम ने रावण का वध कर दिया है और विभीषण का राज्याभिषेक करवा दिया है। राम ने विभीषण को आदेश दिया कि सीता जी को आभूषणों सहित विभूषित करके भेज दो। विभीषण जी ने खुद जाकर सीता जी के दर्शन किए, उनका श्रृंगार करवाकर सीता जी को पालकी में बिठाकर वहां पहुंचाया जहां राम जी हैं। वे विस्मय हर्ष स्नेह से पति के दर्शन करती हैं। वे इस समय सुबह के कमल के समान खिल रही हैं। अपने सामने सीता को नतमस्तक देखकर राम बोले, रावण से मुक्त करके मैंने अपने ऊपर लगे कलंक को धो डाला है। मैंने युद्ध तुम्हें पाने के लिए नहीं बल्कि सदाचार की रक्षा के लिए किया है। तुम्हारे चरित्र पर संदेह जा सकता है। रावण ने तुम्हें अपनी गोद में उठाया, ऐसी दशा में मैं तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। अपने पति की बातें सुनकर सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। आप एक निम्न कोटि पुरुष की तरह बात कर रहे हैं। आप मुझ पर ही नहीं बल्कि पूरी स्त्री जाति के चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। रावण के शरीर के साथ स्पर्श मेरी इच्छा नहीं, विवशता थी। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए अब जिंदा रहने का कोई अभिप्राय नहीं रह गया। मेरे लिए चिता तैयार कर दो। अग्नि प्रवेश ही मेरा सही रास्ता है। लक्ष्मण ने राम जी का संकेत पाकर चिता तैयार कर दी। राम की मुख मुद्रा देखकर कोई उन्हें समझाने का साहस नहीं कर पा रहा। सीता जी ने अग्नि में प्रवेश करते हुए कहा, यदि मेरा मन एक क्षण भी राम से दूर नहीं हुआ तो संपूर्ण संसार के साक्षी अग्निदेव आप मेरी रक्षा करें। तभी ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण सहित अनेक देवता राम के पास आकर कहते हैं, अब ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। अब एक साधारण अज्ञानी मनुष्यों जैसा आचरण कैसे कर रहे हैं। तभी मूर्तिमान अग्निदेव ने सीता को राम को सौंपते हुए कहा, आपकी पत्नी परम पवित्र है, इसमें कोई पाप नहीं है, इसे स्वीकार करें। अब प्रश्न पैदा होता है कि आखिर राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली। इसके पीछे कारण ये है कि राम को राजा बनना है। वो नहीं चाहते कि सीता पर कोई संदेह करे और आम जनता को सम्मान देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। दूसरा कारण ये आता है कि सीता हरण से पहले राम नरलीला करना चाहते थे। जब लक्ष्मण गए हुए थे फल लेने, तब राम ने अग्निदेव को सीता को समर्पित करके माया की सीता रची और माया की सीता का ही हरण हुआ और माया की सीता ही अशोक वाटिका में रही। अब वो माया की सीता को देकर अपनी असली सीता वापस लेते हैं। अग्निदेव के वचन सुनकर राम ने खुद से सीता को स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ
सीता पवित्र है। लोगों को इनकी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए ही मुझे ये परीक्षा लेनी पड़ी। आप सब मेरे हितैषी हैं, इसलिए कष्ट उठाकर यहाँ आए। भगवान शिव बोले, अब आपको शीघ्र अयोध्या लौटकर माताओं भरत पुरवासियों की प्रतीक्षा की घड़ियों को समाप्त करना चाहिए। सामने देखो, आपके पिता दशरथ जी विमान में विराजमान हैं। राम लक्ष्मण ने विमान में पिताजी को प्रणाम किया। दशरथ जी उनको आशीर्वाद देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। इंद्र ने राम से कहा, आपने राक्षसों का वध करके देवताओं को निर्भय कर दिया है। आप मुझसे कोई वरदान लेना चाहें तो ले लें। इंद्र को प्रसन्न देखकर राम बोले, जो वनरादि युद्ध के दौरान यमलोक चले गए थे उन्हें आप दोबारा जीवित कर दें। श्री राम की ये इच्छा पूरी कर दी गई। एक रात विश्राम करने के पश्चात श्री राम ने विभीषण से कहा, लंकेश, मेरा वनवास का समय पूरा हो गया है, सिर्फ एक दिन बचा है। भरत ने कहा था, यदि 14 वर्ष पूरे होने पर आप नहीं आए तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। ऐसा प्रबंध करो कि हम जल्दी अयोध्या पहुंच जाएं। ये सुनकर विभीषण ने कहा कि आप चिंता न करें, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि आप कुछ दिन के लिए यहाँ रहें। जब राम जी ने वहां ठहरने की असमर्थता जताई तो विभीषण ने तत्काल पुष्पक विमान मंगाया, जो स्वर्ण से बना हुआ था, रत्नों से सुसज्जित था। राम जी ने वानरों को आभार जताया। राम जी सीता और लक्ष्मण सहित विमान पर विराजमान हुए। ग्रीव और विभीषण ने वानरों सहित अयोध्या चलने का आग्रह किया तो उन्होंने उनको भी विमान में बिठा लिया। उड़ते विमान से राम जी सीता जी को लंका सागर, सुवर्णमय पर्वत, हिरण्याप, सेतुबंध, किष्किंधा नगरी को दिखाकर उनका महत्व बताने लगे। सब घटनाएं बताने लगे। जब विमान किष्किंधा पहुंचा तो वैदेही ने सुग्रीव की पत्नी तारा को भी साथ चलने का आग्रह किया। श्री राम की आज्ञा पाते कई परिजन भी साथ चल दिए। विमान चल पड़ा। विमान चलते ही राम ने सीता को ऋष्यमुख पर्वत दिखाया, जहां उन्होंने सुग्रीव से, हनुमान से भेंट की थी। फिर शबरी की कथा सुनाते हुए पंपा सरोवर दिखाया। जटायु के मरने का स्थान, शरभ ऋषि का आश्रम दिखाते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर विमान को उतारा गया। यहाँ उन्होंने हनुमान जी से कहा, आप अयोध्या जाकर राजभवन में कुशलता का पता चलाएं। श्रृंगवेरपुर पहुंचकर निषाद राज से भेंट करना। भरत से मिलकर हमारी कुशलता का समाचार देना। उन्हें ये भी बताना कि विभीषण, सुग्रीव और अन्य मित्रों सहित हम प्रयागराज तक आ चुके हैं। भरत के चेहरे के हाव भाव पर ध्यान रखना। यदि उसे अच्छा ना लगे तो हम तपस्वी के वेश में दूर ही जीवन व्यतीत कर लेंगे। हनुमान जी ने राम के कहे अनुसार ब्राह्मण का रूप धारण करके निषाद राज भू से मिले। उन्हें राम के आने का समाचार दिया। फिर वे परशुराम तीरथ गोमती को पार करते हुए नंदी ग्राम पहुंच गए। अयोध्या से एक कोस दूर काला मृग चरम धारण करते हुए पतले दुबले भरत से कहा, आप शोक त्याग दें। ये शुभ समाचार सुन के भरत जी प्रसन्न हो गए और हनुमान जी को गले लगाकर कहा, आपने मुझे ये समाचार देकर जीवन दान दिया है। फिर बताया कि राम पुष्पक विमान से अयोध्या आ रहे हैं। हर्ष विभोर भरत ने शत्रुघ्न को बुलाकर समाचार सुनाया और राम के स्वागत की भव्य तैयारियों का आदेश दिया। नगर के सभी रास्तों, बाजारों, अट्टालिकाओं को ध्वजा पताकाओं से सजाया गया। दूसरे दिन प्रातःकाल कौशल्या, सुमित्रा के कई रानियों के नेतृत्व में श्रेष्ठ नगरवासी मंत्रीगण सैनिकों के साथ राम की अगवानी के लिए उत्साह पूर्वक नंदीग्राम पहुंचे। सभी के हाथों में रंग बिरंगी पुष्पमालाएं थी। दूर से पुष्पक विमान आता देखकर राम जी की जय जयकार करने लगे। भरत ने राम के पैर धोकर साष्टांग प्रणाम किया। राम ने आगे बढ़कर गले से लगा लिया। फिर सबने विभीषण, सुग्रीव, अन्य वानर वीरों का स्वागत किया। राम ने तीनों माताओं
को नमस्कार करते हुए सबसे पहले कैकेयी को नमस्कार किया। उन्हीं के वनवास ने उनको एक बालक से मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। वो दिखाना चाहते थे कि माँ तो माँ है। फिर गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने मुझे यहाँ का राजऋषि बनने का कहा तब मैंने मना किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर भगवान विष्णु खुद अवतार लेंगे। आज मैं धन्य हो गया राम, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर भरत ने चरण पादुकाएं राम को पहनाते हुए कहा, प्रभु मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ राज्य मैं आपको लौटा रहा हूँ। उनका प्रेम समर्पण देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। भाई हो तो भरत जैसा। भरत ने विनय पूर्वक राम से कहा, रघुनंदन हम सबकी इच्छा है कि हम लोग जल्द आपका राज्याभिषेक देखें। जब तक दुनिया रहे आप राजा रहें। श्री राम के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों पवित्र सरिताओं का जल मंगवाया गया। वशिष्ठ जी ने सीता सहित राम जी को रतन जड़ित चौकी पर बिठाया। फिर वशिष्ठ, वामदेव, जावली, कश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय ने उनका अभिषेक किया। श्री राम ने ब्राह्मणों का आभूषण वस्त्र बांटे। विभीषण, सुग्रीव, अंगद, वानर वीरों को उपहार दिए। राम जी ने हनुमान जी को कोई उपहार नहीं दिया। सीता जी समझ जाती हैं। वो अपने मोतियों का हार उतार कर हनुमान को देती हैं। हनुमान बहुत प्रेम से लेते हैं, लेकिन एक एक मोती तोड़ते जाते हैं। लोग उनका मजाक बनाने लगते हैं, कहते हैं है तो बंदर ही, समझ नहीं है। तब हनुमान ने कहा, मैं इसकी कीमत जानता हूँ, लेकिन मेरी कीमत तभी है जब इसमें मेरे सीता राम विराजित हों। तो उनका अपने शरीर का क्या करेगा? क्या उसमें भी सीता राम विराजित हैं? तब वो अपना हृदय चीर कर दिखाते हैं और वहां विराजित हैं सीता राम। सब राम की जयकार करने लगते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, जय श्री राम।